पुराने जमाने में कोयले की अंगीठी जला करती थी, तो देखी सबने होगी कहीं ना कहीं। तो उस अंगीठी के अंदर एक मिट्टी का इस तरह बना होता था, सिगड़ी जिसको बोलते थे, और उसके अंदर कोयले भरे होते थे और आग जलती थी। तो आग ऐसे ऊपर नहीं जलती थी, कोयले जलते थे। कोयले बहुत ज्यादा गर्म होके अंदर जलते थे और उससे बहुत बढ़िया ताप आता था। अब उस अंगीठी में क्या किया जाता था, सिस्टम क्या होता था कि यदि हमें उस अंगीठी का ताप बढ़ाना है या हमें कुछ पुराने कोयलों को जलाना है, बिना जले हुए कोयलों को जलाना है, अनबर्न्ड कोल, उनको हमें जलाना है, तो हम क्या करते थे, एक नई अंगीठी नहीं लगाते थे। क्या करते थे कि उसी अंगीठी के अंदर बिना जले हुए कोयले ऐड किए जाते थे, क्योंकि वो कोयले बहुत जल्दी आग पकड़ लेते थे उस अंगीठी के अंदर। और यदि आप अलग से एक अंगीठी जलाएंगे और उसके अंदर कोयले डालेंगे बिना जले हुए, फिर आग लगाएंगे, तो बहुत समय लगता था, बहुत अधिक समय लगता था। कोयला जल्दी आग नहीं पकड़ता है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट लाइक दिया सलाई कि आपने जलाया और आग पकड़ गई। तो जब हम किसी और टीचिंग की बात करते हैं, यदि हम साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ्स इनकी बात करें, तो कुछ बच्चों को हमने कोर्स कराया। अब नया बच्चा आया तो हमने उनके लिए एक अलग नया क्लास बनाया, क्योंकि ये बच्चे तैयार हो गए, अब हमको उनके लिए दूसरा कोर्स तैयार करना है, दूसरा क्लास तैयार करना है, सेशन तैयार करना है। मिक्स नहीं किया जाता। जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हो गया वो सेकंड में चला जाता है, सेकंड वाला थर्ड में, थर्ड वाला फोर्थ में। जो नए बच्चे एंट्री होती है वो 1 से होती है। तो और अध्यात्म में क्या करते हैं आप इस सेशन के अंदर देखिए, यहाँ 10 साल पुराने भी हैं, यहाँ कल के आए हुए भी हैं। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कोर्स कितने दिन का है आपका, और कौन कौन से कोर्सेज सिखाते हैं आप। तो भाई ये तो जिंदगी की पाठशाला है, अनवरत चलती है, इट नेवर स्टॉप्स। यदि यहाँ लर्निंग बंद हो गई तो समझ लीजिए कि सुसाइड हो गई। तो इस पाठशाला में एक अद्भुत तरीका है कि पुराने कोयले, बिना जले हुए कोयले ऐड कर दिए जाते हैं उसी पहले से बर्न्ड अंगीठी के अंदर, और वो बिना जले हुए कोयले बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं। तो कीप ऑन एडिंग एंड द हीट गोज हायर एंड हायर एंड हायर। कितना फर्क हो गया ना। नॉर्मल टीचिंग से आध्यात्मिक टीचिंग इज वेरी डिफरेंट। कभी भी उसको एक साथ एक जैसा समझिए ही मत। और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के कि मैं बहुत बार पूछती हूँ अपने पुराने लोगों को, क्या आप बोर नहीं होते रोज। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नया मिलता है। एक बार फिर से आपसे पूछ लेती हूँ, आप बोर नहीं होते? क्यों नहीं होते? तो ये एक आंसर है जो हमेशा मिलता है। जिंदगी से आप बोर नहीं होते? हर दिन उठते हैं, हर दिन वही काम करते हैं, कुछ नया दिखाती है ना आपको, रोज नया दिखाती। तो यदि आपको लाइफ की स्टडी करनी है तो उसमें कोर्स कैसे होगा? 10 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का खत्म कैसे हो जाएगा और नया कोर्स शुरू कैसे हो जाएगा? इट्स अनवरत थिंग, इट्स अ प्रोसेस दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल इटर्निटी, टिल यू नो योरसेल्फ। तो ये साइंस ऑफ लाइफ है एंड आफ्टर लाइफ। इसको हम आर्ट नहीं कहते, कला नहीं है ये। कला तो पीछे पीछे आ जाती है, बट ये प्योर साइंस है। इट्स लाइक फिजिक्स, इट्स लाइक मैथ्स। यदि आप संसार के मैथ्स के सारे बुक्स फाड़ भी दीजिए,
एक भी बुक ना हो आपके पास मैथ्स की, तो भी मैथ्स मरेगा नहीं, दैट इज देयर। जिसके पास वो गुण है उस मैथ्स को वो निकाल ही लेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज मेड, इज मैथमेटिकल एवरीथिंग। तो उसी तरह क्रिया योग है विच इज इटर्नल। इसको किसी बुक की जरूरत नहीं है, कोई रिटन सिलेबस नहीं है, कोई हम आपको हैंडबुक नहीं देते कि देखिए भाई ये 10 पन्ने की किताब, आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है सब कुछ, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। इतना इजी होता तो 700 श्लोक की क्या आवश्यकता थी भगवत गीता में। सखा और सारथी जिसके हो भगवान कृष्ण, उस पे क्यों विपत्ति आई? सिंपल, इट्स देयर, इट्स रिटन, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, बट नहीं समझ में आता तो वही सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स। तो अध्यात्म क्या सिखाता है जो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन ने रथ पे धनुष बाण रख दिया, मुझे नहीं जाना आगे, मुझे युद्ध नहीं करना। तो युद्ध की ट्रेनिंग नहीं दी भगवान ने उसको, योग शास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया वहीं पर, स्थित प्रज्ञ बन जाओ। क्योंकि जीवन एक युद्ध है, अब उस युद्ध को कैसे विजय पानी है उस पर, तो दूसरों पर विजय पानी है या खुद पर जय पानी है, ये अध्यात्म है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी रिलीजन। इसमें हम बाउंड्रीज को तोड़ते हैं, बांधते नहीं। तो 1 नंबर क्या लिखा है? इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम। नियम बनाना अच्छी बात है, पर ऐसे नियम क्या काम के जो आपको बांध के रख दें, आपको कुछ करने ही ना दें, ऐसे नियम किस काम के? क्या आपने संसार की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने पाँव में नियमों की बेड़ियां बांध ली? ऐसे नियम किस काम के? तो नियम वो होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करे। धर्म वो होता है जो धारण करता है आपको और आपके संसार को, ना कि धर्म वो होता है जिसे आप धारण करते हैं सर पे मुकुट की तरह। नो। तो ये किसी रिलीजन के अंदर बाउंड नहीं है, ये उस धर्म को बताता है अध्यात्म, जो धर्म आपको धारण करे, जिसके अंदर इतने सामर्थ्य हो कि वो एज अ सपोर्टर लाइफ के लिए, अर्थ के लिए, पूरी मानवता के लिए एज अ सपोर्टर काम करे। उस रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं। किसी नेशन को हम बिलोंग नहीं करते, क्योंकि वहां भी बाउंड्रीज होती हैं। योगानंदा को जब ऑफर किया गया अमेरिका का सिटीजनशिप, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे किसी नेशन में बाउंड नहीं होना, जो सही है मैं उसके साथ हूँ। यदि इंडिया सही है तो मैं इंडिया के साथ हूँ, यदि इंडिया गलत है तो मैं इंडिया के भी अगेंस्ट हूँ। तो हम नेशन में बाउंड नहीं, हम रिलीजन से बंधे नहीं, हम किन्हीं पुराने रीति रिवाजों से बंधे नहीं, हम किन्हीं देवी देवताओं से बंधे नहीं, और हम अपने मन से भी बंधे नहीं। स्वतंत्रता हर तरफ से, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति यही अध्यात्म है। पर वो स्वतंत्रता हमें दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं सिखाती। वो स्वतंत्रता हमें बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक योगी कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जुड़ा होता है अपने अंतर मन से, वो गलत काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने पाँव में बंधी बेड़ियों को तोड़ना है। यदि आपको आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना है तो आपको रीति रिवाजों की बेड़ियां, अपने संस्कारों की बेड़ियां, अपनी आदतों की बेड़ियां, जो कुछ आपने सीखा है उसे अनलर्न करना, इसी को कहते हैं। कितनी बेड़ियां बांधी बचपन से आज तक, पता ही नहीं चलता, लेकिन वो बंधी हुई है। बहुत से रीति रिवाज कि बिल्ली रास्ता काट गई तो पांव रुक जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं अभी भी लोगों के मन में, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
किसी ने छींक दिया तो आगे नहीं बढ़ रहे, 1 मिनट रुक जाइए, क्यों? किसी ने छींक दिया। तो बहुत सी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसे नियम अपने अंदर धारण कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करे। और उस नियम का जब टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है तो उस नियम को भी तोड़ दिया जाता है। कृष्ण और राम के चरित्र में हमको ये भेद दिखाई देता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उन्होंने नियम का पालन करना सिखाया, और कृष्ण ने नियम को तोड़ना सिखाया फॉर द गुड ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने व्हील उठाया, चक्का उठाया। तब अर्जुन उनके पांव में गिर गया कि नहीं, आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। पर ही डिड इट, उठाया उन्होंने। तो भगवान होकर के भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके ये दिखाया कि नियम वहीं तक पालन किया जाना चाहिए जहां तक वह सत्य को बढ़ावा दे, सत्य का साथ दे, नहीं तो वो भी पैरों में बेड़ी बन जाता है। तो सभी बेड़ियों को तोड़ करके, सभी सीमाओं को छोड़ करके जो आगे बढ़ता है वह आध्यात्मिक। गॉट माय पॉइंट? बहुत बार होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि विधि बता दीजिए कि ये बहुत से छोटे छोटे त्योहार निकल जाते हैं कि कैसे, किस विधि से काम करना है, कौन कौन से व्रत करने हैं। भाई पंडित से पूछ लीजिए, मैं पंडित नहीं। कर्म कांड जहां समाप्त होते हैं वहां से उपनिषद आरंभ होते हैं। क्रिया योग की दृष्टि से जब हम अध्यात्म को देखते हैं तो एक ऐसा सत्य सामने आता है, एक ऐसी गहराई सामने आती है जो हमें इस संसार के माया जाल से आगे निकालती है और इस संसार में रहना सिखाती है। दो बातें, दो मूलभूत प्रश्न ये हैं कि इस संसार में कैसे रहना चाहिए, और दूसरी बात ये कि भगवान से, परमात्मा से या अपने इनर सेल्फ से कैसे मिले, है ना। दो मूलभूत बातें। तो इन दोनों बातों का उत्तर हमें अध्यात्म देता है, क्रिया योग देता है कि कैसे बेस्ट लाइफ आप जी सकते हैं इस संसार के अंदर। वॉट एवर योर सिचुएशन इज, करंट सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। और ये कि उससे, अपने अंतरात्मा से, उस परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। हमारी अंतर्दृष्टि इस तरह बन जाती है कि हम स्वयं को, अपने आसपास, अपने लोगों को और इस संसार को अधिक अच्छी तरह देखने और समझने लगते हैं इनर विजन के कारण। अभी तक क्या है कि हमारा विजन आउटर है, जो कुछ बाहर है हम देख रहे हैं। अब हमारे शरीर ने हमसे कुछ कहा तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता। वो थक गया है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं लगता। वो बीमार हो गया है, पता ही नहीं लगता बीमार हो गया है। जब बीमारी बढ़ के उभर के सामने आती है, बुखार के रूप में या किसी फोड़े के रूप में या कुछ इस तरह से, तब पता लगता है, उसके पहले नहीं। तो जब शरीर क्या कह रहा है वो पता नहीं लगता, तो मन क्या कह रहा है ये तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा। मन एक्चुअली क्या कह रहा है वो नहीं पता लगेगा कि मन स्थिर नहीं रह गया है, मन में बहुत से उद्वेग उठ रहे हैं, मन बहुत विचलित है। यदि कहा जाता है तो प्राय करके लोग कहते नहीं नहीं, मेरा मन तो एकदम शांत है। पर उनके क्रियाकलापों से बाकी के अन्य लोग जानते हैं, उनके परिवार वाले, उनके मित्र, उनके सगा संबंधी, कि भाई ठीक करिए इसको किसी तरह।
तो शरीर को नहीं जानते, मन को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, और फिर आप कहते हैं मैं दूसरे को जानता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? जहां आप रहते हैं आप अपने घर को जानते नहीं, आप बगल के घर को कैसे जानेंगे? आप अपने घर को जानते हैं जहां आप रहते हैं, तो पहले उसी की तो साफ सफाई की जाती है, तब पड़ोसी का घर देखा जाता है। तो स्वयं को व्यक्ति नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता, फिर इस दुनिया को, इस संसार को कैसे समझ सकता है? नहीं जान सकता। तो अध्यात्म क्या करता है? आपकी दृष्टि जो बाहर देख रही है संसार को, उसको कहता है, मोड़ता है, यू टर्न लो, सी इनसाइड, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, पहले इसको देखो। तो अब इस काम के लिए चाहे उसे थप्पड़ लगाना पड़े, चाहे उसे प्यार करना पड़े, हर तरह से वो कहता है कि देखो अंदर। योगीराज कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे, कृपा निधान, केवल प्रेम था उनके पास, और प्रेम से भी बड़ा जो एक गरिमा, एक ऐश्वर्य का भाव गुरु के अंदर होता है। बट उनके कुछ शिष्य ऐसे थे जो कठोर थे। एक नाम था सबसे ऊपर युक्तेश्वर गिरी का, तो उनके फॉलोअर्स भाग जाया करते थे उनसे। He was that strict and wanted discipline in life. तो बहुत से चले गए उनको छोड़ करके, फॉलो ही नहीं कर पाते थे। योगानंदा ने उनको वचन दिया था, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कहिए, आपके शब्द मेरे ऊपर मोती के समान गिरते हैं। तो जो रह गया वो पा गया, क्योंकि गुरु कठोर शब्द कहें या प्रेम में भीगे शब्द कहें, वो सत्य होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ना कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, ये तीन यदि भय से और प्रिय बोलने लग जाए तो राज को डूबा ही समझिए। तो इसलिए गुरु क्या करते हैं, आध्यात्मिक गुरु, कि आपको अपने अंदर का रास्ता दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी ये स्थिति है, तुम पहले अपने को जानो, देखो, और अब यहां से आगे बढ़ो। तो दृष्टि में परिवर्तन आने लग जाता है अचानक से। जैसे आंखें कमजोर थी, किसी ने ला करके एक चश्मा लगा दिया, अब देखो, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब सब दिखने लगा। ऐसा होता है इनर विजन। और न केवल इनर विजन को इम्प्रूव करता है अध्यात्म, बल्कि कभी यदि परिस्थितियां खराब हुई, तब क्या होता है कि लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक, की दृष्टि बिगड़ जाती है फिर से। अब अंदर हलचल मच, अंदर की तरफ किया, लेकिन अंदर इतनी हलचल मच गई, इतना कोलाहल मच गया कि अब समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस वर नॉट सपोर्टिव। तो क्या करना शुरू किया कि परिस्थितियां खराब हैं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया। तो गुरु क्या कहते हैं, आध्यात्मिक पथ क्या कहता है, नो, उसको 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 ठीक करने की कोशिश मत करो, तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। क्या करो? डू द करेक्शन इनसाइड। कहां तक किसको किसको ठीक करोगे? और यदि तुमने खुद के अंदर करेक्शन कर लिया, तो जो आसपास है ना, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये यूं तो बातें लगती हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे ये साइंस है और कैसे ये काम करता है, कर्म के आधार पर। तो कर्म एक फोर्स है जो आपके एक्शन से जनरेट होता है,
और उस फोर्स के कारण आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आपने ये एक्शन किया तो आपको वो फल मिला। तो उसी तरह से जब यदि आपने अपने अंदर काम किया, एक्शन अपने अंदर किया, तो उस फोर्स को अपने अंदर ले गए और तब क्या किया, आपने उस डिवाइन लाइट के संग खुद को टैप कर लिया। जो डिवाइन लाइट अंदर जल रही थी, जो इटर्नल लाइट अंदर चल रही थी, जो जो नेवर एंडिंग सोर्स है ऊर्जा का, आपने उसके संग खुद को जोड़ लिया। तब क्या हुआ कि आसपास जो आप चाह रहे थे वो होने लग गया। अध्यात्म का मार्ग वही मिडिल पाथ है जिसकी भगवान कृष्ण गीता में बात करते हैं, जिसकी भगवान बुद्ध मध्य मार्ग के रूप में बात करते हैं। ये वही मिडिल पाथ है, अति नहीं किसी भी चीज की, आपके रीति रिवाजों की, आपके नियमों की अति आपको बांधती है। जैसे एप्पल खाना अच्छी बात है, पर आपने दिन में 10 खाई तो क्या होगा? ठीक उसी तरह से किसी भी प्रकार की अति नहीं और न्यूनता भी नहीं, अभाव भी नहीं। इमोशंस की अति नहीं, इंटेलिजेंस की अति नहीं। देयर आर पीपल जो इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअली प्रोन होते हैं कि जब तक आप उनके सामने लॉजिक ना रखो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो लॉजिक अच्छी बात है, लॉजिक लेना, लेकिन ऐसा लॉजिक किस काम का कि जो ये कहे कि मान लीजिए वो बीमार हुए और उनकी सेवा की गई, तो लोगों ने पूछा कि आपके घर वालों ने आपकी सेवा की, तो कहा कि देखो भाई, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसा लॉजिक किस काम का कि जो प्रेम को, जो भावना को देखे ही ना, देखना ही भूल जाए। और ऐसा इमोशन किस काम का कि आपकी आंखें नल बन जाए, कि आपसे बात ही न की जा सके जब तक कि कोई इमोशनल बातें ना की जाए। तो इमोशनली अनरीजनेबल हो जाते हैं वो लोग कि इतना ज्यादा इमोशन की वेल्ड आईज बिकम वेल्ड, पर्दा पड़ गया आंखों के आगे, केवल भाव ही भाव रह गए, और जो बुद्धि है वह उसके अंदर जैसे आंसुओं के समुद्र में बुद्धि डूबती चली गई। तो एक बैलेंस, इमोशंस और इंटेलिजेंस के बीच बैलेंस, अति और न्यूनता के बीच बैलेंस, इड़ा और पिंगला के बीच बैलेंस, सुषुम्ना, दैट इज क्रिया योग। तो ये बैलेंस परिलक्षित होता है, प्रतिभाषित होता है, प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है, उसकी उसकी आभा दिखाई देती है। जब तक आप इस बैलेंस को पाते नहीं हो, उसको छूते नहीं हो, तब तक आप उसकी गहराई को जानते भी नहीं हो कि बैलेंस क्या कर सकता है, ये आप तब तक नहीं जानते। वो टेस्ट ही नहीं आया तो मालूम कैसे पड़ेगा? तो वो टेस्ट जब आता है तभी पता लगता है कि दिन जब अपनी पूर्णता पे होता है, सूर्य जब चमक रहा होता है तो कितनी गर्मी होती है, रात जब अपनी पूर्णता पे होती है तब कितनी ठंड होती है। राजस्थान वगैरह में देखिए उस समय बहुत पारा गिर जाता है नीचे और बहुत ठंडा हो जाता है। पर जो बैलेंस, जहाँ संधि काल होता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, प्रकृति रुक सी जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन दैट टाइम। क्यों? क्योंकि बैलेंस को पा रहे होते हैं वो। तो बैलेंस हमेशा एक नया सिनेरियो खड़ा करता है आपके अंदर। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट वर्ल्ड विच इज नॉट इन बैलेंस। उसे मध्य मार्ग का भगवान ने भगवत गीता में, बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा इसे। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो यह मार्ग अध्यात्म का मार्ग कहलाता है। Next.
हाँ, क्योंकि जैसे ही आप खड़े होते हो ऐसी जगह पर जहाँ बैलेंस है, जहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, लॉजिक्स को सपोर्ट किया हुआ है, वैसे ही क्या होता है कि झिल्ली पड़ी थी वो हट गई, पर्दा पड़ा था वो हट गया। जैसे अभी कैटरेक्ट सर्जरी हुई तो बेबी बानो ने कहा कि मेरा संसार तो नया हो गया, एकदम चमकीला चमक गया, ऐसा कभी देखा ही नहीं। तो बिल्कुल यही होता है कि आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा होता है वो हट जाता है। सर्जरी करनी पड़ती है ना, उसके लिए तकलीफ तो होती, बट एक बार भगवान ने उसको रिमूव कर दिया तो अब ठीक हो गया, अब जल्दी खराब नहीं होगा। यू हैव टू केयर फॉर इट दो। यस, ऐसे नहीं होता कि उसने कर दिया और आपने कहा ठीक कोई बात नहीं, अब पूरा हो गया काम, नहीं, आपको उसको केयर करनी पड़ेगी। पर केयर करेंगे तो एक बार जो बन गया चमकीला संसार, तो आपको दिखेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको दिख ही नहीं रहा, यू आर सो शॉर्ट साइटेड, तो आप कैसे डिसीजंस लोगे? अब जब दिख रही है पूरी पिक्चर बड़ी, तभी तो आप निर्णय कर पाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और क्योंकि अध्यात्म में आगे बढ़ने से आत्मबल इतना अधिक मिल जाता है, क्योंकि हमारा क्या हुआ था, इनिशियली हमारा विजन इनर हो गया था। तो इनर विजन से आप आपकी वर्किंग इनसाइड हो गई, तो जो पहले आप बल बाहर ढूंढ रहे थे अब अंदर मिल रहा है, तो आपका आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि आप परिस्थितियों से घबरा नहीं रहे, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस इज। तो आपके डिसीजंस राइट होने लग गए, सही गलत की पकड़ आ गई आपको, किस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, यू नो दैट। और यदि गलत हो गया तो उसको ठीक कैसे करना है आपको ये भी पता हो जाता है। कोई हमारे पास आता है कि ऐसे ऐसे है अब क्या करें, तो हम कभी उसको ये नहीं कहते कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसी परिस्थितियां क्यों बनने दी, तुमने पीछे ये किया होता तो ये होता, नेवर। अब क्या करना है, बस यही, यहां से क्या करना है, तो जो हो गया अब उसको देख के क्या करना है। तो पहली बात यह कि क्या सही क्या गलत इसका निर्णय, और जो परिस्थितियां हैं अब उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल है इसका निर्णय। ये आपका इनर सेल्फ आपको बताता है। द वॉइस इनसाइड यू टेल्स यू व्हाट टू डू, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब बहुत से लोग जो इमोशनली प्रोपेल्ड होते हैं उनको तो यूं भी आवाजें सुनाई देती रहती हैं, तो आके बोलते हैं कि नहीं हमको ऐसा सुना, हमको ऐसा सपना आया, हमको ऐसा हुआ। दैट्स नॉट द वॉइस ऑफ गॉड, नो। यदि आपको उसकी आवाज सुनाई देती तो वो ज्ञान आपके अंदर से दिखाई देता, छलक के गिरता। वो ऐसा प्रकाश को आप बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते ना, तो वो प्रकाश दिखता, दिख जाता है। जैसे एक शराबी है, शराब पी के चल रहा है तो पता लग जाता है ना कि इसने पी रखी है, कोई उसके लिए पीएचडी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, यू नो कि उसने पी रखी है। उसी तरह यदि आपने अध्यात्म की का नेक्टर पी रखा होगा तो पता लग जाएगा कि हाँ पी रखा है तो कुछ तो फर्क हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो सटल, वेरी सटल, बिकॉज द विजन गोज इनसाइड। तो ढोल मंजीरा वाला अध्यात्म नहीं है ये, वो अध्यात्म है ही नहीं। रीति रिवाज, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, ये व्रत ये उपवास, नो, दैट ऑल कम्स इन कर्म कांड। अध्यात्म में जैसे हमारे गुरु ने कहा कि तुम्हें जल का पात्र भी नहीं चाहिए, फूल भी नहीं चाहिए, दिया भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो सब अपने अंदर जलाओ। फूल देखो पेड़ों पे लगे हैं तो चढ़ रहे हैं भगवान पे, कितना सुंदर, कितने सुंदर तरीके से हर फूल उसका आह्वान कर रहा है। और जलधारा बह रही है यदि नदी में तो वो चढ़ रही है, भगवान का अभिषेक कर रही है कितनी सुंदरता से। तो उसको तोड़ करके तुम एक मूर्ति पे रखोगे तो क्या पा जाओगे? और
मैदानों में धूप कितनी दुर्वा। यदि आपको लगे कि हाँ गणेश जी महाराज हैं हर जगह और ये दुर्वा उनका अभिषेक कर रही है, तो आप पाँव से कुचलेंगे नहीं उसको, रुक जाएगा आपका पाँव, रुक जाएगा ना। दैट इज अध्यात्म। उस प्रकृति में उस भव्यता को देखना, उस ईश्वर को देखना, हर देवी देवता को उस प्रकृति के अंदर देखना, यह अध्यात्म है। उसकी शक्तियों को देखना और उन शक्तियों का नमन करना, न कि मूर्तियों का। तो एक जब योगी, एक साधक किसी मूर्ति को प्रणाम कर रहा होता है तो उस शक्ति का नमन कर रहा होता है, उस दैविक शक्ति का नमन कर रहा होता है, ना कि उस मूर्ति का नमन कर रहा होता है। दिस इज अध्यात्म थ्रू क्रिया योग।